शराब पीते हो? जी मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है जी कौन सी वाली? रो लिपस्टिक। हाँ, कितने की आई है? कितने की आई है? कितने? 1 क्वार्टर। कितने की? कितने? 1036 130 की। हाँ, पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। पैग पैग कर देने बोतल में चाड़ी, तू की सन छटना नहीं ऐसी छड़ी यारी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी थी तो उनने सब कुछ पल भर में बना दिया। उन्होंने ऐसी क्या चीज बनाई जो उनको बनाने में 6 दिन लगे थे? आपको पता है तो आप बताओ फिर। स्त्री को बनाने में। अरे ऐसा कौन ने बताया? जैसे कि मान के चलो कोई माँ है, वो बीमार है, जब उसको बुखार आ रहा है हाँ। तो फिर भी वो अपने बच्चों के लिए रोटी बना के खिला देगी, लेकिन पुरुष में वो क्षमता नहीं है। अगर उसको बुखार भी आ जाएगा तो वो काम पे नहीं जाएगा। इसलिए नारी को दर्जा दिया गया है। ब्रह्मा जी ने ऐसी सृष्टि करी थी उनकी कि वो आगे चल के विफल ना हो, सफल हो। तो 6 दिन लगे हैं, आपको किसने बताया? मैंने तो पढ़ा है कहाँ पढ़ लिया? भागवत में। अरे राम राम, कहाँ लिखा बताओ, हम भी पढ़ लें। अब एक स्कंद में लिखा हुआ था। ना ना ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा। आपकी पर्सनल ब्रह्मा जी से कोई बातचीत हुई हो तो वो अलग विषय है। जी राधे राधे जी। गुरु जी मैंने मंत्र ली हूँ, गुरु मंत्र। हाँ, ससुर से। ससुर से मंत्र लिए? तो मंत्र ससुर से ले लिए, चलो अच्छा है। तो वो चले गए। कहाँ चले गए? दुनिया से। हैं? खत्म हो गए। दुनिया से चले गए। दुनिया से चले गए? दुनिया के बाहर? मर गए। मर गए, ऐसा बोलो ना हिंदी में। जी राधे राधे। ससुराल में प्यार ही नहीं मिला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या नहीं मिला? प्यार नहीं मिला। ये क्या बोलते हैं मेरे पति, पुरानी बातें लेके बैठी है, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं मेरे साथ। इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। सब डस्टबिन में डालो जो दिमाग में तुम घुसा रखी हो। जी ये सारी बातें बेटा कचरा है ये। जी जी। ये सब फ्रैंकली रहो, खुश रहो जीवन में। सास ने क्या कह दिया, बहू ने क्या कह दिया, जेठ ने, जेठानी ने, काहे इतना कचरा डस्टबिन बनाई हो तुम अपने शरीर को? गुरुजी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। ज्यादा बात करने के नहीं है, हम बंगाली है। बताओ। आपको देखकर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। चलो, उसने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया, ये तो गलत था जी, लेकिन आपने उसे जान से मार दिया, ये बहुत गलत था। मुझे पश्चाताप है गुरुजी, मैं जय श्री कृष्णा कह देता हूँ, मेरे सब पाप धुल जाते। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। गुरुजी, राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को 1 बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में 1 ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ हाँ, तो आपको दिक्कत है उन राम जी के बाद? ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? राधे राधे गुरुजी। 32 मारे, 33 मारे वो मरा, रावण परेशान, ये है। अब मैं एक लोता लड़ गया हूँ अपने घर का। हाँ, तुमको पढ़ लिख के योग्य बनना है, बड़े पद पर जाना, खूब पैसा कमाना, खूब नहीं, समाज की सेवा करनी है। नहीं, मेरी 85% आई है अभी। अरे बढ़िया। 85। सुनो, तो घर पढ़ाई में मन लगाना, नहीं, घर पढ़ाई में मन लड़की लगाऊंगा। बड़की में न लगा लेना मन। नहीं, एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। तो रुको जरा, सबर करो। एक गर्लफ्रेंड है। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का ना, मैं जब से दी मेरे तो। बड़े एडवांस हो। तो ये अच्छा है कि गलत है? सही है। नहीं, ये सब गर्लफ्रेंड रखना सही है कि गलत है? प्रभु जी प्यार हो जावे, क्या करे। किसी भी स्त्री को
गलत भाव से देखना, गलत भाव से उसको स्पर्श करना, ये नहीं नहीं, अब तक का कुछ नहीं हुआ प्रभु जी। गरम से जल दो प्रभु जी। हाँ। आशीर्वाद दो, हमारी शादी हो जाए आगे जाके बस। अच्छा उसी से? हाँ प्रभु जी। हाँ शादी कर लो तब तो बढ़िया है। हाँ जी। तो आप ढूंढो कहाँ है वो लड़की। हाँ तो मैं आपके जरिए अपना व्हाट्सएप नंबर देना चाहता हूँ, 720-695-9590, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलो अच्छा, सुन रही होगी तो आपको आई लव यू भेजेगी वो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। पिछले 5 साल से एक इंसान से मैं प्यार करता हूँ। क्या कर रहा हूँ? किससे प्यार कर रहे हो? एक लड़की से। अच्छा। तो लड़की अभी वो बोल रहा है कि मुझे मेरे कैरियर और मेरी माँ बाप को खुश करना है। तो मैं बोला ओके ठीक है। फिर जाने का टाइम मुझे वो गाली भी दिया, और गाली देने के बाद बोलता है कि तू मेरा खुशी कभी नहीं देख सकता। तो उसके लिए मैं बाहर से सीधा जगन्नाथ मंदिर गया था, भगवान को बोला भगवान उससे खुश रखना। अभी आपको पूछ रहा हूँ कि और क्या करूँ जैसे वो खुश रहे। आप खुश हो के नहीं, ये बताओ। मेरा खुशी नहीं चाहिए गुरुजी, उसका खुशी चाहिए। वो तुम्हें लात मार रही हो तुम, ठीक है। तुम्हारे चक्कर में चाइना आगे निकल गया, भारत जहां की तहां है। साले तुम लड़कियों के चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। बस सोच रहे हो तो बस लड़की खुश कैसे रहे, लड़की खुश कैसे, मंदिर जा रहे हैं, लड़की खुश कैसे रहे। ओके अभी वो लड़की खुश रहेगा ना? उसकी शादी हो जाएगी तब वो बहुत खुश रहेगी। तब क्या क्या किया प्यार में? कुछ नहीं गुरुजी, 5 साल में बस 45 मिनट देखा हूँ बस। तो बस देखते रहे? हाँ। तो तुम्हारे लिए गाना बन गया, तुझे देखा तो ये जाना सनम है, प्यार होता है दीवाना है। अभी खुश तो रहेगा ना? हैं? अभी खुश तो रहेगा ना वो? हाँ वो ये वीडियो देख। अच्छी है गुरुजी। क्या करती है? थोड़ा माइक दूर रखो। पूजा पे बैठती है ना, आपका सीरियल देखने बैठती है। मैं जॉब करता हूँ, 9 बजे का मेरा ड्यूटी रहता है। ये 5 बजे उठेगी, 9 बजे तक इसका काम खत्म नहीं होगा। क्या काम करती है? घर में यही पूजा, इतना साफ सफाई करेगी ना, जो ना मतलब कोई अगर इसके कपड़े में हाथ लगा दे उसको फिर से छू देगा। जो कुछ करेगी वो पूरा आप खुद करेगी। मेरे को टिफिन बना के देगी, बोलती है आप जाइए मैं आपको पीछे से पहुंचा दूंगा। लेकिन मेरे को तकलीफ होता है, जो पीछे से आएगी उतना परेशान होगा मैं, जबकि 9 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ। तो काहे मैया ऐसा करती हो? पति को टिफिन बना के हाथ क्यों नहीं देती हो? बात कराओ। तो दिन भर का नहाती रहती है मैया? नहीं सर, थोड़ा लेट हो जाता है, थोड़ा साफ सफाई नादी पोछा झाड़ू करके नहा के तब तो मैं क्या पोछा मतलब घिस घिस के करती रहती है ऐसे? केस कर दिया है। केस में क्या लिखवाया है? दहेज प्रथा लगाया है, हिंसा का लगवाया है, और एक और वो मेंटेनेंस का लगवाया है। मेंटेनेंस उनको वहीं पे खर्चा चाहिए। क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया। बस वहाँ नहीं जा रहा, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे वहाँ। कहाँ? वो मायके में उसके रहने। अरे मायके छोड़, हम क्या कह रहे हैं, एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था सीमेंट डाल के, तो अच्छा है तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से। तो सबको हिंदू ही बना के भेजते हैं, बाकी तो फिर बाद में काट पीट के लोग बनाते हैं कुछ ना कुछ। माँ के पेट से जैसा बच्चा पैदा हो वो हिंदू है, बाद में फिर उससे छेड़छाड़ करके बनाया गया। बनाए जाते हैं मतलब? आप समझी नहीं मैं सब क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप समझिएगा। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आपके दर्शन कर लिए, दिल गार्डन हो गया गुरुजी। गार्डन गुरुजी 3 साल के आसपास हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे गुरु दीक्षा लिए हुए। खूब खाता पीता था गुरुजी, सब छोड़ दिया गुरुजी, आपके चरणों में आ गया गुरुजी बिल्कुल। तो आप भूखे रहते हो? काम डॉक्टर बोल रहे हैं कि 20 kg से ज्यादा वजन नहीं उठाने के लिए। क्यों? पेनक्रियाज का ऑपरेशन हुआ है गुरुजी। आपने तो ऑपरेशन करा के कर लिया है गलती, ऑपरेशन नहीं करा। पथरी का ऑपरेशन थोड़ी, पानी पीने से, खूब सारा पानी पीने से पथरियां निकल जाती हैं, और पथरी होना कोई बुराई नहीं है, बहुत लोगों की पथरी है। पानी पियो और प्रेशर से वो निकल जाती है। नहीं गुरुजी, पेनक्रियाज में डॉक्टर बोला। कहाँ पे हुई थी पथरी? पेनक्रियाज में गुरुजी। तो उसकी निकलती नहीं है क्या? नहीं गुरुजी। अरे निकलती, सब जगह की निकलती है। डॉक्टर बोले डॉक्टरों को तो पैसा मिलता है ऑपरेशन करने का, कुछ भी हुआ तो अपेंडिक्स का बता के ऑपरेशन मार देते हैं। नहीं गुरुजी, 10 लाख लिया है डॉक्टर। ले पथरी निकालने के 10 लाख? जी गुरुजी। तब तो तुम रोओगे, बात तो ठीक कह रहे हो।
बताओ, तुम्हारे भीतर का पत्थर निकाल लिया डॉक्टर ने। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी घर में जी नहीं लगता, शरीर बीमार हो गया गुरुजी। क्या काम करते हो? काम कुछ नहीं करता गुरुजी, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है तो दिक्कत आती है अब काम करने में। तो रीढ़ की हड्डी से काम करते हो? खड़ा तो सर उसी होता है रीढ़ की हड्डी में इंसान। अरे आप बेल्ट लेते हो कि नहीं? बेल्ट लगाता हूँ। गुरुजी मेरा ये सवाल है, मेरी पुड़िया नहीं छूट रही। पुड़िया मतलब? पुड़िया रायसरी नहीं छूट रही, गुटका। दाने दाने में केसर कदम आप ही खाती हो? हाँ। आपने कंपनियों को करोड़ अरबपति बना दिया, करोड़पति। गुरुजी आज मैं सबके आगे आए, मैं पुड़िया छोड़ना चाहती हूँ। रुक्मिणी माता वहाँ से हरण करके कृष्ण भगवान आए थे, तो वहाँ का क्यों नियम हो गया कि हर एक लड़का लड़की का वहाँ का नियम है ना कि भागा कर ही शादी करते हैं। वहाँ पर वैसे ही है, किसी कोई लड़की ना वो शादी नहीं माँ बाप उसका करता है, सब भागिए जाती है वहाँ के। सब लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान भागे थे इसीलिए। अरे तो सारे कृष्ण हैं। आप वहीं से हो? हाँ हाँ हाँ। तो आप भी भाग के गई थी शादी? राधे राधे प्रभु। मेरे बेटी गुरुजी शराब खाती है और साबुन भी खा जाती है। साबुन खा जाती है जी। तो रोटी नहीं देती होगी आप खाने? खाती है। एक दिन साबुन की खीर बना के खवाओ उसको। अब आज इसकी ना थोड़ी सी मोटी है। तो साबुन खाएगी तो मोटी ना हो जाएगी? राधे राधे गुरुजी। कौन सा साबुन खाती हो? जो अच्छा लगता है वही खाती हूँ। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना, महाराज जी मेरा पेट निकल जा रहा है। कहाँ गया? निकल के निकल जाता है। कहाँ चला गया? पड़ोस में चला जाता है घूमने फिरने? नहीं। कहाँ निकल जाता है? मतलब पेट घूमने फिरने निकल जाता है? वॉकिंग में निकल जाता होगा सभी? बैठने से हो जा रहा। वैसे लग तो नहीं रहा कि आपका पेट निकला है। अरे फुलाओ कहते ना निकल देखे हम। नहीं बस इतना के सामान कुछ चीनी भी खा लेते चोरी कर। अरे अच्छा, हम भी बचपन में चीनी चुरा के खाते थे, इसमें क्या है? बच्चे तो खाएंगे, तुम खाओगी क्या बुढ़ापे में? और पिज्जा बर्गर भी खाती हो? नहीं, कभी कभी। और चाउमीन? नहीं, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं? कम मतलब कितना? 1-2 किलो? मेरा बेटा जो है ना उपद्रवी आदमी है वो, इस हिसाब से हम करीब नरसों के दिन घर से बिना बताए निकल गए। सुबह 6 बजे अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ा, वहां से फिर हम जो है गाड़ी पकड़े और आगरा जाने का सोच रहे थे। पर पता नहीं क्यों एक शख्स हमें ऐसे ही मिल गए, तो रास्ते में टिकट ली थी हमने आगरा की, और उन व्यक्ति ने हमसे कह दिया कि जाओ उतर जाओ, तुम्हारा वृंदावन आ गया। अब हमें यहाँ सिग्नल पर उतार दिया, अब पता नहीं था कि कहाँ जाएं। वहां से रिक्शा करके हम यहाँ तक आए। अपने आप को अपना जो है आत्मदाह करने के लिए हम जमुना की तरफ चल दिए। वहाँ गए थे तो मतलब जमुना के किनारे हम पहुंचे। वहाँ एक बालक था, बोले मंदिर यही नहीं है, यहाँ इस तरफ मंदिर नहीं है, मंदिर तो इधर है। तो मैंने कहा मंदिर इधर है, मैं तो मैं यहाँ जमुना पे जा रहा हूँ कि चलो हम दर्शन करवा दे तुम्हारे। उनके साथ में चला गया, छोटे से थे। अब दोपहर का टाइम था तो मुझे वहाँ छोड़ दिया कि जाओ दर्शन कर लो। अब मैं गया तो वहाँ पट बंद थे, पुजारी वहाँ बाहर बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा महाराज जी दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। बोले अब आप 5:30 बजे आना। मैंने कहा मुझे वो बालक छोड़ गया था कि दर्शन कर लो, कि यहाँ तो कोई नहीं, आप अकेले आए थे। अब मुझे वहाँ एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा फिर मेरे साथ था कौन? कहाँ से आई हो मेरी माँ? मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आई हूँ। तो आप के घर में कौन कौन है? बस एक ही बेटा है, बहू है, पोती है। तो एक बेटा है, फिर बेटा के होते हुए यहाँ क्यों आना पड़ा? क्या करो, बेटा को भी जिंदगी, मेरा को भी जिंदगी, बहू ने एकदम नरक बना दिया। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माताएं रहती हैं, इन माताओं में आज एक और माँ सम्मिलित होने के लिए आई है। माँ को छोड़ने के लिए माँ का बेटा ही आया है। 80,000 रुपए में खरीद के लाए हैं पत्नी को। वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80-80 हजार में? अच्छा, तो जब 80,000 की ले आए हो
तो इससे महंगी भी थी क्या? अपने पति को देती हैं कि नहीं? पति को तो देती हूँ, शादी को हमारे 1 महीने नहीं हुए हैं। अभी जस्ट हमारी शादी हुई है। पति तो हमारे साथ हुए हैं। पति को समय दीजिएगा, अपनी सास को, अपने ससुर को। मेरा आपसे एक प्रश्न है गुरुजी, बोलो। कि हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार, नाले में डालोगी क्या? अब हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं, 4 भाई हैं हम, उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई हैं? नहीं, मतलब भाई है, मैं तो उनकी पत्नी बहू हूँ। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, तो नहीं होगा ना, वो डिवोर्स लेके कुछ होगा हल। खूब अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे तब भी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि लड़कियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं? लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख। जी गुरुजी। तो शंख हो गए आपके भाई, तब आप देख लो कि भाई को बजाना है कि नहीं बजाना। यार भैया तुम नशा करते हो? कौन सा कर? क्या नशा करते हो? दारू पीता हूँ। दारू पीते हो? कितनी पी जाते हो? ये 10-12 पौए। 10-12 पौआ रोज? तो काहे इतनी शराब पीते हो? आपकी कथा सुन के। शादी हो गई आपकी? नहीं। क्यों नहीं करी शादी? अब नहीं करूँगा। अब शादी नहीं करोगे? नहीं। क्यों? आपने बोला 30 साल के बाद। तब शादी क्यों नहीं करोगे? मन नहीं है शादी करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई पसंद हो तो बताओ। आप पसंद हो? अच्छा ये बताओ, मर जाओगी आप तो मर के क्या पाओगी? मैं मर के ये पाऊंगी ना कि मेरे मम्मी पापा खुश रहेंगे। वही तो कमी है, ना तो प्यार कर रही है, ना ही तलाक दे रही है। ऐसी कोई गुरु दक्षिणा दे दीजिए, या तो मेरी पत्नी आ जाए या मुझे मार दीजिए। मैं चाहता नहीं हूँ अन्य नारी से मैं किसी से प्रेम करूँ। पढ़ाई लिखाई ठीक है, करना चाहिए, लेकिन टेंशन लेके नहीं। पढ़ लो, नंबर कम आए तो भी चिंता ना करना, क्योंकि कम नंबर वाले लोगों के घर में ही ज्यादा नंबर वाले लोग नौकरी करते हैं। गुरु जी के प्रणाम, चरणों में दंडवत प्रणाम। कि मैं जिस किसी की मदद करता हूँ तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है? तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ। कितना पैसा दिए हो? कोई नहीं, थोड़े बहुत लेते हैं और फिर फोन ही नहीं उठाते हैं। कितना दिए हो? 2000, 5000, 2000, 4000, 10,000 बस ऐसे बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फोन आता है तो फोन पे कर देते हैं, फिर वो फोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं है। जिससे हमारा संबंध होता है उसको दे देते हैं, फिर वो फोन ही नहीं उठाते। हमें नहीं पहचानते? अब पहचान लगे, आप फोन लगाओगे तो आपको भी दे देंगे। शादी करना क्या जरूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आप किल गार्डन हो गया गुरुजी। गार्डन गुरुजी 3 साल के आसपास हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे गुरु दीक्षा लिए हुए। खूब खाता पीता था गुरुजी, सब छोड़ दिया गुरुजी, आपके चरणों में आ गया गुरुजी बिल्कुल। तो आप भूखे रहते हो? जीवन में इतना दुख आया क्या बता। कुछ बता दो। लड़की को जितना भी प्यार करता हूँ वो फिर भी गुस्सा करती है, क्या करे इसके लिए? तो उससे पूछो कि भाग्यवान कैसे मानोगी? आप ही पूछिए। मैं पूछूं? मैं क्यों पूछूं? साथ में आई हुई है। तुम हो, तुम पूछो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कैसे खुश होंगी पत्नी महारानी इनकी?
ऐसा कुछ नहीं है, ये सखी है, साथी है, दोस्त है, जीवन साथी है, सब कुछ यही है। ये सखी इनसे है। नहीं रूठेंगे तो फिर किनसे रूठेंगे? अरे तो वो कभी मान भी जाओ कि रूठी रहोगी। नहीं मानते भी है, तभी तो साथ है ना। अच्छा, ये तो परेशान हो रहे हैं कि मानती नहीं है। ये झगड़ा बहुत करते हैं। तो फिर आप चुप रहते हो कि नहीं? चुप रहना पड़ता है। सही है, ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन भी नहीं है। इतना परेशान ना करो पतियों को, नहीं तो फिर पुरुष लोग ब्याह नहीं करेंगे कि देखो परेशान ही होना है तो क्यों ब्याह करें। अब वादा करो कि नहीं गुस्सा हुआ करोगी आप? नहीं गुस्सा नहीं होंगे, है ना? हाँ गुस्सा पक्का नहीं वादा? होंगे। हाँ पक्का वादा। खाओ माँ कसम। क्या जैसे दशरथ जी ने 3 शादियां की थी, क्या हमारे यहाँ भी नहीं हो तो क्यों नहीं करते लोग? अब तो लड़के इतने ज्यादा हो गए हैं कि एक को एक ही नहीं मिल पा रही, तो 3 की कहाँ सपने देख रहे हैं आप? उस जमाने में लड़कियां ज्यादा अच्छी तो 2-2 3-3 होती, अब आजकल तो एक को एक ही नसीब नहीं हो रही है। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना तो खाता है, जल्दी नहीं खाता। रोज नहीं खाते हो? रोज नहीं खाता। क्या खाना पसंद है आपको? मछली खाता। मछली खाते हो? मुर्गा नहीं खाते? मुर्गा कभी खा लेता। मुर्गा नहीं, मुर्गा। वही माँ कसम खाओगे, मांस नहीं खाओगे? माँ कसम मांस नहीं खाऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा। और गाली क्यों लेते हो? गाली मुझे देते। अब नहीं देंगे? पक्का वादा करो। पक्का वादा नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान, जाने दो। क्या इसमें बोलिए, इसमें बोला ना। मोटू पतलू के पतलू तुम ही हो लगता है। करना क्या जरूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो। प्रणाम। प्रणाम कर। हाँ मैया, कैसी हो? ठीक है गुरुजी। 4 गो लड़की है। 4 लड़की हैं? 4 लड़की है, एगो लड़का ही है हमारा। ये लड़का है? आप सब ठीक बा? हाँ बिल्कुल ठीक है बाबा। हमारा लड़की है सजी, आपको प्रवचन तो कुछ सवाल पूछे का है? प्रवचन सब सुने ला राहुल। टीवी में देखेला, मोबाइल में देखेला, तनी आशीर्वाद देवे। कछु प्रश्न पूछे खेला? गुरुजी मुझे ना आपसे ये पूछना था, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कम खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत खाते फिर भी मोटे नहीं होते, जैसे कि मैं क्यों नहीं मोटी हो रही गुरुजी? तो आप बहुत खाती हो? हाँ। अच्छा है, मोटे नहीं होना चाहिए। नहीं मुझे मोटे होना है, मुझे सब बोलता है मोटी हो, 1 बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी, बहुत चीज। कौन सा, मिट्टी का तेल? सरसों का। मोटे ना होना, मोटे लोग परेशान हैं, रो रहे हैं बेचारे। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे, आपको मोटा नहीं होना, सही है। मोटे लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, आपको मोटा नहीं होना। विवाह के बाद तो आप मोटी हो ही जाएंगी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। शाकाहारी हो गई? मांसाहारी थी? जी। जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, दारू शराब भी छोड़ दिए हैं, लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? डाउट हुआ। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। भगवान हम इंसान। ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। माधव चोते के जेबे की लतियावे के परी तो किसाला भोसड़ी वाला पागल। हेलो। हाँ। मम्मी आप स्टेशन पे आ जाओ। वो स्टेज के पास आ जाओ, हम स्टेज के पास खड़े हैं ललता। स्टेशन के पास खड़े हैं? ये कहाँ स्टेशन है? गुरुजी। हाँ। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आप हमारे सबके लिए बहुत प्रिय हैं गुरुजी। गुरुजी हमारी सासू माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो आपको बहुत प्यार करती है, वो कहती है कि ये हमारे बेटे जैसे हो। बिल्कुल, हम बेटे ही हैं आप सबके। जी जी गुरुजी, ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। पूछिए। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो।
आपके चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम। जी मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। आशीर्वाद दे दो खुश रहिए कि 11th पास हो जाऊं बस। खूब मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। हाँ, खूब पढ़ाई। मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझको सोने के बाद नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती? हाँ। क्यों? पता नहीं है। और एक और बात है गुरुजी, खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। अरे सोने के बाद तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ, क्या कराएं गुरुजी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख? शादी। गुरुजी एक बात पूछना था हमें, जो भी अगर आज के टाइम में किसी भी लड़की के माँ बाप को गवर्नमेंट जॉब वाले क्यों चाहिए और प्राइवेट जॉब वाले का क्या करेंगे फिर? आज हमने बोला कथा में जी, आज हमने आपकी शक्ल देख के बोला कि बेटा इसका भी भला हो। अभी तो प्राइवेट जॉब करते हो जी? कितना कमा लेते हो? 40 से 45। 45 रुपए? नहीं, 1000। तो 1000 रुपये कमा, मतलब 45,000 कमाते हो? अरे बढ़िया कमाते हो, फिर तो मिल जाए। गुरुजी आपसे एक बार बात करवाना है। किसकी? उनसे। उनकी? उनकी मतलब? जो भी है। कौन है? कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अभी तो नहीं हुई है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अच्छा जी। तो अभी हवा में लटक रही है? अभी हवा में लटकी हुई है। तो क्यों बात कराना है मेरे से? वो बोल रहे हैं। अच्छा जी। तो कहाँ बात कराओ? यहाँ नहीं है, बोलिए तो कल सुबह में मिला दे रहा हूँ आपको। तो उसी से शादी करना है? मेरा लड़का सुस्त रहता है। सुस्त? हाँ। कब से? मैं भी मने गया सगाई छुट्टियां बाद में। अच्छा, सगाई छूटने के बाद टेंशन में चला गया क्या? और बढ़िया वाली लड़की मिलने वाली होगी, ब्रांडेड। ये लोकल रही होगी, चाइना मॉडल। चाइना मॉडल रही ना, इसलिए चली गई। अब ब्रांडेड मिलेगी, चिंता ना करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरे पति हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना। राधे राधे। कैसे हैं? बिल्कुल आपका आशीर्वाद है जी। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे? नहीं, बंद कर देंगे अब। पक्का वादा? बिल्कुल जी। माँ कसम खाओ? बिल्कुल जी। ठीक। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे बिल्कुल थोड़ी डोज लेता हूँ। चलो, उसने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया, ये तो गलत था जी, लेकिन आपने उसे जान से मार दिया, ये बहुत गलत था। मुझे पश्चाताप है गुरुजी, मैं जय श्री कृष्णा कह देता हूँ, मेरे सब पाप धुल जाते। मैंने कर्म करे, गलत कर्म करे। उनके माँ बाप अगर नहीं माने तो फिर? नहीं माने तो टाटा बाय बाय। बाय बाय नहीं, उठा के ले जाओ। कब ब्याह हो गया? नहीं। करो जल्दी। कब करोगे? नहीं, अभी पहले पढ़ाई करूँ। ठीक है, पढ़ाई करके ब्याह करना जल्दी है। अभी से काहे कर ली शादी आपने? पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं। क्यों? वो लड़ाई चलती है। तो काहे लड़ते हो आप? अरे वो आपस में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। तो अब बच्चे कितने हैं? बच्चे 4-5 हैं। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? एक भाई था साथ में। गुरुजी, कर्म बड़ा की धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? बड़ा। 500 दूंगा तो रात भर लूंगा। सिंपल बोल रहा हूँ सबके लिए, तुम्हारा पति किसी महिला के चक्कर में पड़े, तुम्हें बस पता चल जाए किस महिला के चक्कर है, 3-4 दांत तोड़ के पति को गिफ्ट करो, ये तुम्हारी सेटिंग के दांत। रुको जरा, सब्र करो।
मुझे पढ़ते वक्त बहुत नींद आती है। तो सो जाया करो। मेरा बीए हो चुका है, एमए कर रही तो हूँ। कॉलेज में नींद आती है? कॉलेज में नहीं, ऐसे घर पे जब सेल्फ स्टडी करते हैं तब। तो पहले सो लिया करो, खूब नींद पूरी कर लो, फिर पढ़ने बैठा करो। अच्छा, सो के जब उठती हो पढ़ने बैठती हो फिर नींद आ जाती है? अच्छा, तो नींद आपकी बहन लगती है क्या? एक मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ। नहीं तो थोड़ा गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ, तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज। हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए। मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। पति आए हैं आपके? नहीं। तो बिना पति क्या पाए हो? जी, मेरे सास ससुर आए हैं। अच्छा, तो पति को भी ले आते? काम है ना, तो क्या करते हैं? बस गाड़ी है अपना। और आप क्या करते हो? हाउस वाइफ। और क्या पढ़े हो, कहाँ तक हो? इंटर किया। ठीक है, ठीक है। कब हुई शादी आपकी? इसी साल मतलब 2024 में? जी। अभी जनवरी फरवरी में? ठीक है। तो गृहस्थी कैसे चलाएं इसके कुछ हम टिप्स बता दें आपको। तो सास भी तो है बगल में? लेकिन सब बहुत अच्छी है। सास अच्छी है जी, आप दोनों की कुंडली मिल गई? हाँ। तो लोग समझते नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ। लड़के आजकल के समझ ही नहीं रहे। जब जहाँ देखो जहाँ वहाँ लिव इन ही चल रहा है, जहाँ मौका मिला वहीं वो अपना कॉलेज के बाहर देखो, शाम के समय देखो लड़का लड़की चिपके मिलते हैं। इससे क्या होगा? तुम्हारे बच्चे तुम पैदा ना कर पाओगे। ब्लूटूथ का प्रभाव, लोग कानों में लगाए रहते हैं ना, कानों में ठुसे रहते हैं, समय के पहले बहरे हो जाते हैं। गुरुजी मेरे स्कूल में बोला था माला उतारने के लिए, तो मैंने मना कर दिया था। हाँ बिल्कुल, क्यों? स्कूल वालों का कोई काम नहीं है, माला ही उतरवाने बैठे हैं। ये नहीं पढ़ाए लिखाए दुष्ट लोग माला ही उतरवा रहे हैं। माला क्यों उतरवा रहे हैं? बोले तुम्हारे बाप का पैसा लगा के खरीदे हैं। गुरुजी जी जी गुरुजी, आज सूरज भगवान के जल कौना टाइम में देना चाहिए? सूरज भगवान के सुबह कई बजे? कम से कम सवेरे 4 बजे से लेकर के आप दे सकते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। आपको कब देना है ये बताओ। हम 3 बजे उठ जाते हैं, जैसे जब से हम इसमें जुड़े हैं ना। दोपहर को 3 बजे? शादी हो गया 13 साल गुरुजी। हाँ। अभी मेरा संसार नहीं हुआ गुरुजी। संसार नहीं हुआ? जी। तो आप कहाँ रहते हो? हम इधर। संसार नहीं हुआ? कौन सा संसार नहीं हुआ? बच्चे के लिए आए। बच्चा नहीं हुआ? जी जी। मतलब बच्चा नहीं हुआ तो संसार नहीं हुआ? जी जी जी। ऐसे कितने संसार पैदा करने का मन है? कितने संसार चाहते हो बताओ? 2 गुरुजी, 1 बजे 2 संसार चाहते हो? जी, एक बेटा बेटी हो जाए तो बहुत अच्छा गुरुजी। 2 संसार कृपा कर दो जी गुरुजी। तो एक संसार में आप रहोगे, दूसरे संसार में आपकी पत्नी? नहीं गुरुजी, एक बेटा एक बेटी हो जाए तो बहुत अच्छा गुरुजी। एक ही कृपा। अरे भगवान करे 10-10 हो। और चिंता ना करो, आपको अच्छा पति भी मिलेगा। अच्छे लोग हैं बाजार में, चिंता ना करो। संसार में हर चीज मिलती है, ब्रांडेड लोग भी हैं संसार में, चाइना मॉडल भी हैं। आप लोग समझते नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ। लड़के आजकल के समझ ही नहीं रहे। जब जहाँ देखो जहाँ वहाँ लिव इन ही चल रहा है, जहाँ मौका मिला वहीं वो अपना कॉलेज के बाहर देखो, शाम के समय देखो लड़का लड़की चिपके मिलते हैं। इससे क्या होगा? तुम्हारे बच्चे तुम पैदा ना कर पाओगे। आए शादी होती है, 4 साल हो गए, बहू के बेटे नहीं हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है? शादी के पहले लड़का लड़की लिव इन में रह लेते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं। क्या होता है? इससे जो उनका वीर्य है, भाई वीर्य से ही तो पुत्र होता है। अब वो विवाह के पहले ही आप लोगों ने लिव इन में रह करके और वीर्य को पानी की तरह बहा दिया, तो आपके अंदर जो पुरुषत्व था वो तो समाप्त हो गया, एनर्जी बची नहीं। अब वो शुक्राणु धीरे धीरे कम होते चले गए। अब जब तक विवाह हुआ तब तक तो आप पहले लिव इन में रह रहे के सब खत्म कर चुके हैं। अब जब विवाह हुआ तो पत्नी बेचारी बिना बच्चे के रह जाएगी। राधे रानी का घर बरसाना था और कृष्ण गोकुल रहते थे, तो दोनों उतना दूरी से मिलते कैसे थे? आपका विवाह हो गया? जी। तो आपके मायके से ससुराल कितना दूर है? 40 किलोमीटर। फिर 40 किलोमीटर दूर होते हुए भी आप मिल सकते हैं, तो वो 4 किलोमीटर दूर होते हुए क्या नहीं मिल सकते? वो लोग मिलते थे, उस समय उनका शादी तो नहीं हुआ था। वो तो किनका? राधे रानी और कृष्ण का। राधा कौन है?
लक्ष्मी लक्ष्मी। सदा से पति पत्नी है। अब आप लोग जैसे घूमने दुबई जाओगे तो वहां फिर से शादी करोगे क्या? नहीं। ऐसे ही भगवान बैकुंठ से भारत घूमने आए, धरती में घूमने आए तो आप जी। मेरा प्रश्न ये है, अगर ईश्वर दिल में बसता है तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? क्या? ईश्वर दिल में बसता है तो मंदिर क्यों जाते हैं? ये बताओ, गर्मी लगती है आपको कि नहीं? क्या बोले? गर्मी लगती है? गर्मी? हाँ गर्मी लगती है आपको? जी। तो आपको जब गर्मी लगती है तो क्या करते हो? पंखा चलाते हैं, एसी में रहते हैं। एसी में रहते हो तो हवा तो सब जगह है, फिर एसी के सामने क्यों रहना है आपको? गुरुजी, अगर किसी ने पहले से गुरु मंत्र ले रखा है तो वो क्या दोबारा भी ले सकता है? जब ले रखा है तो क्या जरूरत है दोबारा लेने की? मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रेस है किसी से तो। किससे इम्प्रेस हैं? आपसे। तोरी कलाई न छोड़ेंगे हम। राधे राधे गुरु जी। जी जी जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए जी गुरु जी, आपको साक्षात देख के बहुत उत्सुकता हो रही है इस समय। मैं मतलब कैसे बताऊं कि मेरे भी हाथ भी कहाँ पर है आपसे बात करते समय। मतलब काफी ज्यादा भटक भी जाता हूँ मैं अपने रास्ते से। गुरुजी तनी अपने का बिंद्रा बंश हम ही आता कलियन खगड़िया जिला तनी हमर बात सुन पाए गुरुजी। तनी सुन ले लाल बतावा। अपने का काल का हमर बेटी सब कहानी करे रे गुरुजी। जना जना पूजा के लिए पाठ के लिए 6 साल के बच्चा रहे मंदिर में हमरा तनी हिंदी में बोला। अरे बात तो होत बानी ने हिंदी में बोला। तो कि पत्नी को मना के यहाँ ले आओ हमारे पास। वो कहता है मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, आपके साथ कहीं नहीं जाए तो किसके साथ जाएंगी? उसका टैटू भी है मेरे यहाँ पे। एक मिनट में आपको दिखा। हाँ दिखाओ दिखाओ, दर्शन तो कर ही ले महापुरुषों के। तो टैटू पसंद आया पत्नी को? आया, बिल्कुल पसंद है। टैटू पसंद आया, बस आप पसंद नहीं आए हैं। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा सवाल है, मैंने अभी दुकान खोली है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, चल नहीं रही है, उसका कुछ उपाय बताइए। चलेगी, सब्र रखो। थोड़ा परेशान हो रहे हैं, थोड़ा ने हताश हो रहे हैं। कितने ग्राहक आ जाते हैं रोज? हैं? कितना कमा लेते हो रोज? कुछ नहीं गुरुजी, मजदूर आदमी है। आजकल किसी कोई लड़की सुंदर है उसे आई लव यू बोलने वाले बहुत होंगे, सुंदर नहीं है उसे आई लव यू बोलने वाले कम है, वो बिल्कुल बदसूरत है उसे आई लव यू बोलने वाला ना के बराबर है। तो आप शादी हो गई? शादी हो गई। बच्चे हैं? एक है। बेटा बेटी? बेटा। बेटा कितना बड़ा है? 3 साल का। उसको शराब वराब पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? अरे थोड़ा बोतल में भर के उसको भी पिलाओ। बुरी आदत है ना। क्यों बुरी आदत है? तो फिर आप क्यों पीते हो? कभी कभी टेंशन में पी लेते हैं। तो फिर टेंशन ठीक हो जाती है? हाँ हो जाती है। तो फिर बच्चे को जब होगी तो उसको भी यही सलाह देना। नहीं, कुछ पारिवारिक समस्या है। हाँ हाँ, तो पारिवारिक समस्या कल उसके सामने आएगी तो उसे भी तो सिखाओ ना कुछ। उसको सिखाओगे कि नहीं पहले ये बताओ। सिखाऊंगा ना। फिर क्यों पीते हो जब बर्बाद हो गए तो? अरे बोल तो रहा हूँ, टेंशन। तो टेंशन किसे नहीं है भाई, क्यों पीना शराब? अभी छोड़ देंगे। कब छोड़ दोगे? आज से ही। क्यों छोड़ दोगे? ट्यूशन के सर है। बताओ तो क्या बोलते हैं वो? मतलब संतों को वही ढोंगी पाखंडी ये सब। अच्छा, संतों को ढोंगी पाखंडी बताएंगे और वो मुन्नी बदनाम हुई जो कपड़े उतार के नाच रही है उसे वो बंदास हीरोइन बताते हैं। क्योंकि ये भी चाहते हैं कि ये दुनिया ऐसी नंगी नाचे तो ये देखें आंखें फाड़ फाड़ के। बॉलीवुड जो खुलेआम गुटखा बेच रहा है दाने दाने में केसर का दम, उन्हें वो अच्छा कह रहे हैं। जो कपड़े उतार के लोग निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचा रहे हैं, क्या आप उन्हें अपना आदर्श मानते हो? तो फिर जाओ भेजो अपनी बेटियों को उनके पास। सूबेदार के पदों पर पीएचडी हो रही है, समझाना अपने मास्टर को। और गुरुजी ऐसे लोगों का मतलब क्या होता है आगे? सर्वनाश बोल देना। ठीक है गुरुजी। उल्टी गिनती चालू हो गई। आप मम्मी हो कि मैया हो? नहीं, मम्मी है मैं इसकी। अच्छा, मम्मी मम्मी तो मरी हुई को बोलते हैं, मम्मी मरी हुई को, आप तो जिंदा हो। गुरुजी आप साथ थोड़ा मेरा गाना हो जाता तो। कौन सा वाला? यही वाला गा दीजिए। यही वाला। मानो तो बहता पानी। वाह सुंदर, वाह।
वाह बढ़िया, चलो। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी आपसे एक प्रार्थना है, जब पूजा जब करते हैं तब पूजा करने का पूरा मन करता है, पूजा करने जब बैठते हैं तो ध्यान भटक जाता है। कहाँ जाता है ध्यान आपका? कहीं दूसरे जगह काम पर। कौन से काम? जो काम करते हैं या दूसरे गलत। क्या काम करते हो आप? स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में, तो मरीजों की तरफ चला जाता है ध्यान? मरीजों की तरफ भी चलाता है, कहीं और कहीं भटक जाता है। और कहीं कहाँ? नर्सों की तरफ तो नहीं जाता? नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी, आपकी पत्नी अच्छी नहीं है? अच्छी है गुरुजी। क्या करती है? थोड़ा माइक दूर रखो। पूजा पे बैठती है ना, आपका सीरियल देखने बैठती है। मैं जॉब करता हूँ, 9 बजे का मेरा ड्यूटी रहता है। ये 5 बजे उठेगी, 9 बजे तक इसका काम खत्म नहीं होगा। काम करती है घर में, यही पूजा इतना साफ सफाई करेगी ना, जो नाम मत लीजिए, कोई अगर इसके कपड़े में हाथ लगा दे तो उसको फिर से छू देगा। मेरे टिफिन बना के देगी, बोलती है आप जाइए, मैं आपको पीछे से पहुंचा दूंगा। काहे मैया ऐसा करती हो? पति को टिफिन बना के हाथों हाथ क्यों नहीं देती हो? बात कराओ। तो दिन भर का नहाती रहती है मैया? नहीं सर, थोड़ा लेट हो जाता है, थोड़ा साफ सफाई नादी पोछा झाड़ू करके नहा के तब तो मैं क्या पोछा मतलब घिस घिस के करती रहती है ऐसे? गुरुजी, कुंवारी लड़कियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? क्योंकि वो रिश्ता बदल गया। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? कि सास ससुर माता पिता जैसे हैं, तो फिर पैर क्यों छुपाते हैं? आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुपाओगी अपने? ए सासू माँ चल पाँव छू, ऐसा तो नहीं। उल्टा सीधा ऊपर काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास पाँव छुए, ये सब क्या चल रहा है? और गुरुजी, एक इनकी समस्या के लिए मैं आई हूँ, अभी इनकी उपाय बता दीजिए, आप क्या करें? क्या? सास कह रही है कि मैं तलाक दे दूंगी, मगर पति देव आ ही नहीं रहे हैं। तो सास अपनी बहू को तलाक देगी? हाँ, सास से सब कुछ सास बहू को तलाक कब से देने लग गई? सास से सब जड़े हैं, जो ऐसे कहेगी वैसे करते हैं। तो ये जाने के तो तैयार है, लेकिन 4 दिन 5 दिन फिर बिना खाना पानी तो सास से तलाक होना है कि पति से? सास खाना पीना नहीं देती? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, 4 दिन 5 दिन, जबकि पापा ने सब कुछ दिया सामान वगैरह, वो फ्रिज में भी हाथ नहीं लगाने देती। और तो और वो ऐसी है। तो बड़ी डेंजर सास है आपकी। है? आप बताओ, मैं तो कुछ नहीं बोलती गुरुजी उन्हें। सास को ले आना, कभी हम ही समझाएंगे, शायद समझ जाएं। लाओ किसी को, हम समझाएं। हमारे पति आए थे, लेकिन हम यहाँ पर बैठे तो छोड़ के चले गए। देखो कहाँ है इनके पति परमेश्वर, क्या नाम है? जगदीश। जगदीश है क्या? ओम जय जगदीश। ये मुकेश? महाराज जी। मुकेश हो? हाँ जी महाराज। क्या ठीक हो? हाँ जी महाराज जी। शराब पीते हो? जी, कभी कभी लगा लेता हूँ। कभी कभी पी लेते हैं। अच्छा, शराब पीना नहीं हो तो गलत बात है। नहीं हो तो गलत बात है, पर कभी कभी पी लेते हैं। पहले दिल्ली में रहते थे, ज्यादा पीते थे। ठेके के सामने दुकान थी अपनी, अब लोग बाग देखते थे, भीड़ रहते थे वहाँ पे, तो भाई चलो भाई कोई पी रहा है तो थोड़ा बहुत हम भी लगा लेते हैं। हाँ, तो सुअर को देख के सुअर नाली में लोटेगा तो आपका ही मन हो यार, ये लोटा तो अपन भी लोट लो। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। भगवान हम गुरुजी, ब्रह्मा जी की तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू, बीटेक फ्रॉम कानपुर।